हेलो सन मीना सन राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज और सेजिटेरियस है, लियो, टॉरस, एक्वारियस। स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स है मैंने आपको बता दिए। तो कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल मुझे कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत लंबे टाइम से आपको बर्डन जैसा फील हो रहा था, वो एंड नहीं हो पा रही थी, तो वो या तो आप एंड कर देंगे या आप एंड करना चाह रहे हैं। इस वीक भी एंडिंग हो सकती है, इसके बाद एंडिंग हो सकती है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप आप एंड करके, जहाँ पर आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था उस रिलेशनशिप का, तो आप उसको एंड करके किसी अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने की तरफ स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस हो या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो। कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है कोई वाटर साइन हो। ऑप्शंस की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में रहें आप। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप जो एंड कर रहे हैं चीज़ें किसी के साथ, वो इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे थे उनके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस थे, तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। अब आपको अपने रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, तो आप एंड करना चाह रहे हैं इसको और किसी न्यू पर्सन के साथ, ब्रांड न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। या तो अभी तो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आए। कोई वाटर साइन हो सकते हैं या आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। तो जो कोई भी आपकी लाइफ में न्यू भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको रेड फ्लैग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं है तो इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आपको डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आपको आगे बढ़ना है तो आप उनके साथ आगे बढ़ जाएं, भले वो आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं, या जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है आप बस उनके साथ आगे चल रहे हैं। भले आपको रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, फिर भी आप आगे चल रहे हैं, तो फिर से वही सिचुएशन रिपीट होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, लेकिन न्यू बिगैनिंग हो सकता है आप किसी के साथ करें। आपको चांस मिलता हुआ तो दिख रहा है। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं अब आपकी। तो कैप्रिकॉर्न, जिससे आप डील कर रहे हैं वो आप पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। हालांकि आप लोगों के बीच हो सकते हैं कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो, या हो सकता है आप इनसे डिस्टेंट बिहेव कर रहे हो, या ये हो सकता है ये कर रहे हो आपसे डिस्टेंट बिहेव, फिर भी आप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। भले जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच, इनको लगता है कि आप इनको एज़ परफेक्ट पार्टनर नहीं देखते, तो फिर भी आपके साथ ये न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। आप लोगों के बीच एंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, कोई किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट निकला है, आप पर ये अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपको जाने नहीं दे सकते और आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। न्यू शुरुआत आपके साथ फिर से करना चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ उसको भुलाकर फिर से स्टार्ट किया जाए। आपको व्यू करते हैं कि शायद आप एंडिंग चाह रहे हैं, आपने ब्रेकअप इनिशिएट किया है क्योंकि आप किसी टाइप के चेंजेस चाहते हैं और चेंजेस आपको आते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी टाइप के आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है वो आपको नहीं मिल रही है, या तो फिर आपको किसी टाइप के शायद चेंजेस ही चाहते हैं इनसे, जो कि चेंजेस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को, इन पर्सन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा व्यू करते हैं ये, आप इनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं और आपने ब्रेकअप इनिशिएट किया है, आपने सेपरेशन इनिशिएट किया है क्योंकि आप अब ये चैप्टर एंड करके अपनी लाइफ के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा ये व्यू करते हैं आपको क्योंकि आपको किसी टाइप के चेंजेस चाहिए थे जो आपको नहीं आते हुए दिखे इस रिलेशनशिप में, या इन पर्सन से आप किसी टाइप के चेंजेस चाहते थे, वो नहीं चेंजेस आपको दिखे, तो आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं चैप्टर एंड करके, जहाँ पर आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों ने ब्रेकअप किया है। ऐसा ये व्यू करते हैं आपको, जो आपके रियल फीलिंग्स है वहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। कोई जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, ये थोड़े प्लेयर टाइप आपको लगते हैं कि इनके साथ स्टेबिलिटी नहीं है। आप चाहते हैं आपको सीरियस लें, आप चाहते हैं कि किसी टाइप के चेंजेस हो, कुछ काम जो आपको अच्छे नहीं लगते आप इनसे बात करते हैं कि इस टाइप के चेंजेस आने चाहिए और वो चेंजेस वो नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी के साथ ही कोई एक्शन लें आपकी तरफ। ईगो भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच, ईगो इन्वॉल्व लग रहा है। थोड़े बॉसी टाइप हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। कोई एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं कोई, लेकिन आप चाहते हैं स्टेबिलिटी और ये आपको सीरियस नहीं लेते हैं। आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में। आपको लगता है ये जो है ना, ये पर्सन आपको अफेक्शन शो करते हैं, लेकिन जिस टाइप के आपको चेंजेस चाहिए, जो भी आप एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं कुछ, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखती है इस कनेक्शन में। इस वजह से हो सकता है आप चीज़ों को एंड करना चाहते हो या सोच रहे हो एंड करने के लिए,
क्योंकि आपको लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में हैं, उन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है। हो सकता है उनको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले, उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप का जस्टिस चाहिए उनको। उनको कोई बात बुरी लगी है आपकी, शायद आपने उनसे कोल्ड एक्ट किया हो या मिसकम्युनिकेशन में कोई ऐसी बात बोल दी हो जो उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। आपसे चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें, आप उनको जस्टिस दें, एटलीस्ट बातचीत तो करें, उनसे पूछे तो कि उनको क्या बात बुरी लगी है। जो एक्शन है ना उनके, वो ऐसे हैं, उन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, वो कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे, क्लोज्ड ऑफ हैं, आपसे नाराज़ हैं, फीलिंग्स में हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, लेकिन हर्ट हैं और चाहते हैं कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें, आप उनसे पूछें कि उनको क्या बात बुरी लगी है, क्यों उन्होंने ऐसा किया जैसा कि वो कर रहे हैं, क्यों चेंजेस नहीं कर रहे हैं वो। तो आप इस बारे में बातचीत करेंगे, तो अपोलोजाइज़ करेंगे, बातचीत करेंगे तो ही वो कोई एक्शन लेंगे, नहीं तो इन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। आपने एंडिंग चाहते हैं एंडिंग कर लीजिए, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आप आगे बढ़िए, ये भी अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, क्लोज्ड ऑफ है, हर्ट हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है इस वीक। ओवरऑल में तो मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप की एंडिंग हो रही है, या आप एंड करते हुए दिख रहे हैं, कोई हर्टफुल सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन रिलेशनशिप वगैरह आप एंड करते हुए दिख रहे हैं। तो डिसीजन आपका है कि आप इनके पास जाकर इनसे बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को कम्प्लीटली एंड कर देते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।